अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को राधे राधे। 15 अक्टूबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। पीडीएफ फाइल चाहिए या ज्यादा नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए आपको तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को इसको भी ज्वाइन कर लेना। आगे जाता हूं मैं और आज का क्वेश्चन पढ़ाने से पहले कल आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब भी क्या है वो बता देता हूं। हरियाणा की एकमात्र अत्याधुनिक सीमेन लैब किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था प्यारे बच्चों, हिसार जिले के अंदर स्थापित की जाएगी। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा इसका हमारा। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में जल प्रशिक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है? जल प्रशिक्षण इसका मतलब क्या हुआ? वाटर को चेक करने के लिए, पानी का पता लगाने के लिए कि पानी जो है ये पीने लायक है कि नहीं है, इसके लिए एक मोबाइल वैन सेवा। मोबाइल वैन का मतलब क्या है? एक वैन होगी, एक गाड़ी होगी, एक कार होगी, यूं समझिएगा, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में जाके, मोहल्लों में जाके, गलियों में जाके जो है पानी की गुणवत्ता को चेक करने का काम करेगी। ये वैन सेवा शुरू की है हमारे हरियाणा राज्य के अंदर। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस वैन सेवा की जो घोषणा है वो किसने की है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई है या इसके बारे में जानकारी दी गई है। कैसे चेक करेगी सर? ये पानी के अंदर जैसे कि ठोस पदार्थ होते हैं, आपके सॉलिड मैटर्स होते हैं, टीडीएस होता है, फ्लोराइड होता है, पानी में नाइट्रेट होते हैं, आयरन्स होता है, पानी का एसिडिक लेवल कितना है, पानी आपका क्षारीय यानी कि बेसिक है कि नहीं है, मतलब ये सारी चीजों को चेक करने के लिए, ठीक है। और के साथ ही ये भी एक उद्देश्य है कि 2024 तक जो है गांव के अंदर हर घर के अंदर नल द्वारा जल पहुंचा दिया जाएगा और वो भी स्वच्छ जल, शुद्ध जल, पीने वाला पानी जो है पहुंचा दिया जाएगा। ये बात है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि आईसीएआर के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल तैयार किया है। हरियाणा में सिरसा की किस कंपनी को कैप्सूल बेचने की जिम्मेदारी सौंपी गई है? पहले तो आप इसका मतलब समझिएगा कि पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल क्या है। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि पराली जो है वो जलाई जा रही है, इस वजह से जो है हरियाणा का प्रदूषण का जो लेवल है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और कुछ जिलों का तो खराब नहीं बेहद खराब हो चुका है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले पढ़ाया भी था कि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है वहां पे। अच्छा, इससे होता क्या? इससे होगा ये कि सांस लेने में तकलीफ हो सकती है या यूं कहिएगा कोई और सांस से संबंधित बीमारी एड ऑन हो सकती है। अभी किसान भी क्या करे? किसान को तो जमीन खाली करनी है ना, वो तो पराली को कैसे मैनेज करें? लेकिन सरकार ने इसके लिए क्या किया? बहुत सारी योजनाएं चलाई कि पराली को जो है हम खरीदेंगे और खरीद के क्या करेंगे? इससे एथेनॉल बनाएंगे। लेकिन वही बात है ना, ये तो योजना है, योजना ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट होने में बहुत टाइम लग जाता है। तब तक तो हो सकता है आधे से ज्यादा लोगों की जो है गेहूं ही पक चुकी होगी। तब तक तो ये नहीं वेट कर सकते ना किसान, क्योंकि इनको तो जमीन खाली करनी है। अच्छा, किसान खुद चाहता नहीं है कि वो पराली जलाए, क्योंकि उसको भी पता है कि उसकी जमीन का नुकसान होता है इससे, लेकिन वो करे भी क्या, मजबूरी है। इसका एक तोड़ निकाला है आईसीएआर ने, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने, क्या कि एक ऐसा कैप्सूल तैयार किया है। इसकी स्प्रे करने से क्या होगा? ये पराली 15 से 20 दिनों के अंदर ही जो है खेत के अंदर ही गल जाएगी। इससे जमीन की उर्वरक क्षमता है वो भी बढ़ेगी और दूसरी बात है प्रदूषण से भी निजात मिलेगा। इसकी जिम्मेदारी हरियाणा में जो है सिरसा की एक कंपनी है जिसका नाम है एमडी बायोक्लोज प्राइवेट लिमिटेड, इसको बेचने की जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये कैप्सूल कोई ज्यादा महंगा नहीं है, 20 रुपए का एक कैप्सूल है, ठीक है। और तकरीबन 4 कैप्सूल जो है ना वो 2.5 एकड़ जमीन के जो पराली है उसको प्रबंध कर सकता है, या यूं कहिएगा आप लोग गला सकता है। इसकी होम डिलीवरी भी करवाई जाएगी, टोल फ्री नंबर भी जो है वो जारी किया गया है, ठीक है। और इसको मतलब जो है बनाने का श्रेय जो है वो आईसीएआर की वैज्ञानिक है डॉक्टर अन्नपूर्णा। उन्होंने कहा है कि इसको 5 लीटर गुड़ के साथ में जो है मिला के और पराली के ऊपर स्प्रे कर दी जाएगी, तो 15 से 20 दिन के अंदर ही पराली जो है वो खेतों के अंदर ही गल जाएगी।
और पराली जलाने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। ये बात तो हमारे कुलपति समर सिंह ने कही है, जो कि एचएयू के हैं, कि जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, पोटास है, ये सारे के सारे जो मौजूद एक आपके तत्व होते हैं, ये मिट्टी के अंदर ही नष्ट हो जाते हैं। और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं 18000572, ठीक है, और 3828, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या है, 1800572388, ठीक है। तो इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके घर पे ही पहुंचा दिया जाएगा एक कैप्सूल। जिक्र आईसीएआर का हुआ है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली में, और इसकी स्थापना कब हुई है, 16 जुलाई 1929 को। आगे जाते हैं, हरियाणा के किस जिले में 270 साल से चली आ रही दिन की रामलीला का मंचन इस बार कोविड-19 के कारण नहीं होगा। इस क्वेश्चन से आपको यह याद रखना है कि किस जिले के अंदर दिन की रामलीला होती है, यह क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट है। और वैसे एक करंट का क्वेश्चन है, तो यह है कि 270 साल से चली आ रही परंपरा जो है, इस कोविड महामारी के कारण जो है वो नहीं होने वाली। वैसे तो बहुत सारी चीजें नहीं हुई, सूर्य ग्रहण का मेला नहीं हुआ, ब्रह्म सरोवर का स्नान नहीं हुआ, ठीक है, कई सारे पाथरी माता का मेला नहीं हुआ, बहुत सारे मेले आपके जो है मेले, या यूं कहिएगा आपके उद्घाटन वगैरह होने थे, कई सारी चीजों को रोक दिया इस कोविड-19 ने। और ये दिन की रामलीला फेमस है हरियाणा के झज्जर जिले की, जिसे शहीदों का शहर भी पुकारा जाता है, ए ऑप्शन सही है। और इस बार ये आयोजित जो है वो नहीं होगी, और रावण दहन, दशहरा मेला, ये सब कुछ ही नहीं होंगे। वैसे ये बहुत ही फेमस है, प्राचीन रामलीला मैदान में ही होती है ये, ठीक है, झज्जर बहादुरगढ़ रोड के ऊपर। यहाँ मथुरा और वृंदावन के कलाकार आते हैं और काफी फेमस है, काफी भीड़ होती है। जिक्र झज्जर का हुआ है, तो झज्जर की स्थापना छज्जू नाम के किसान ने की थी। स्टार्टिंग में इसका नाम छज्जू नगर था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे एक झज्जरी, जिसको सुराही भी बोलते हैं, ये यहाँ की इस इलाके की बहुत ही फेमस थी, इस वजह से कुछ लोग बोलते हैं कि इसका नाम झज्जर पड़ गया। भिंडावास पक्षी अभयारण्य झज्जर का है, भीमेश्वरी मंदिर भी झज्जर का है, बुआ का गोबंद भी झज्जर का है। ये बातें आपको सारी याद रखनी है। आगे जाते हैं, हरियाणा के पहले आईसीसी प्रोजेक्ट का सिविल वर्क पूरा हो गया है, यह घोषणा किसने की है, तो यह घोषणा अभी हाल ही में की है करनाल स्मार्ट सिटी के सीईओ, जिनका नाम है निशांत कुमार यादव, उन्होंने की है इसकी घोषणा। अब सर ये आईसीसी, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। सर इसका मतलब क्या है, शहर के अंदर जो है स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट करना, वेस्ट मैनेजमेंट करना, और कई सारे तरीके, जैसे एनवायरमेंट जो है उसको सेंस करना, प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करना, ठीक है, पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू करना, एक शहर को जो है सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करना, यही इस सेंटर का काम है। इसकी घोषणाएं काफी लंबे टाइम से जो है लंबित है, लेकिन अब जो ये सेंटर है करनाल जिले के अंदर बन के ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। ये घोषणा किसने की है, करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ निशांत कुमार यादव ने। और के साथ ही यहाँ पे जो है WJC यानी कि वेस्टर्न जमुना कैनाल के ऊपर जो है पिकनिक स्पॉट भी बनेगा, जहाँ पे नए साल से लोग जो है सैर सपाटा कर सकेंगे। मतलब यहाँ पे एक पर्यटन केंद्र की स्थापना होगी, जिससे क्या होगा, आर्थिक स्थिति में और ज्यादा बढ़ाव मिलेगा। निशांत कुमार यादव जो है ये रहे, जो कि करनाल के डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम के अंदर इस प्रोजेक्ट की समीक्षा कर रहे हैं। आगे जाते हैं, हाल ही में एचएयू वर्चुअल कृषि मेले ने PAU यानी कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड तोड़ा है। यह देश का कौन सा वर्चुअल मेला था, आपको मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ाया था कि लुधियाना के अंदर PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एक वर्चुअल एग्रीकल्चर फेयर लगा था कोविड-19 के कारण। वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन लगा था, जो कि बहुत ज्यादा सक्सेस रहा था। लेकिन उससे ट्रेनिंग लेके एचएयू ने, मतलब उससे बिल्कुल सीख लेके एचएयू ने भी वर्चुअल एग्रीकल्चर जो है आपका ये फेयर लगाया, और ये उससे भी सक्सेस रहा। तकरीबन 1.5-2 दिनों के अंदर ही जो है आपका 1,60,000 प्लस व्यूज मिले इसको, और उससे सफल रहा ऐसा माना जा रहा है। और ये हमारे भारत का दूसरा एग्रीकल्चर मीट थी जो कि वर्चुअल थी, ठीक है। और आने वाले टाइम में तो ये सीख मिली है कि हम लोग जो है इसे फिजिकल तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन फिजिकल के साथ साथ इसे वर्चुअल भी करेंगे, ठीक है, ऐसा भी कहा गया है यहाँ के VC, जिनका नाम है डॉक्टर समर सिंह या प्रोफेसर समर सिंह, आप ये भी याद रखिएगा। और के साथ ही इस एचयू की वेबसाइट पर जो है 32,000 से भी ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। US, चाइना, इंडोनेशिया से तकरीबन 370 लोग जो है शामिल हुए हैं इस वर्चुअल फेयर के अंदर। एचयू की स्थापना कब हुई है, 1970 के अंदर, और VC का नाम तो आपको पता ही है, समर सिंह है ही।
हाल ही में विजय रथ की प्रतिमा और गीता स्वरूप का विमोचन किसने किया है? विजय रथ की प्रतिमा और गीता स्वरूप का विमोचन अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया है। सी ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये कहां पे किया है? विधानसभा के अंदर किया है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले पढ़ाया था कि विधानसभा परिसर का माहौल जो है अब गीता में रहेगा। इसके लिए परिसर में अब गीता के श्लोक गूंजते रहेंगे हमेशा और श्रीमद् भागवत गीता के दर्शन भी होंगे। अभी रिसेंटली मंगलवार को ही जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री विधानसभा परिसर के अंदर जो है श्री कृष्ण अर्जुन के विजय रथ की विशाल प्रतिमा जो है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही है, इसका जो है लोकार्पण किया है या उद्घाटन किया है। इस समय जो हमारे अध्यक्ष हैं विधानसभा के ज्ञानचंद गुप्ता, ठीक है, और उनके साथ में और बहुत सारे विधायक हैं, वो भी मौजूद थे। एक बात और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो हमारे एक गीता महोत्सव होता है, गीता का प्रचार प्रसार करने के लिए दुनिया भर में एक गीता महोत्सव आयोजित किया गया था। सबसे पहली बार इसे 2016 से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसे स्टार्ट किया गया था। तो आपसे सीधा सवाल बन सकता है कि गीता महोत्सव अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कब से स्टार्ट हुआ है? 2016 से हुआ है। और एक बात और इंपॉर्टेंट है, एक मासिक पत्रिका सदन संदेश, ठीक है, ये भी अभी पहली बार जो है वो लॉन्च होने वाली है। सदन संदेश जरूर याद रखिएगा। सदन संदेश उसका पहला संस्करण जो है वो जल्द ही जारी होगा। और रिसेंटली एक विधानसभा से एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी क्या, कि विधायकों की गाड़ी पे मैरून कलर की झंडी लगी होगी। अगर विधायक नहीं बैठा होगा तो उसको व्हाइट कवर से ढकना भी होगा। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं तो कोरोना का विशेष प्लान मंजूर हुआ तभी खुलेंगे हरियाणा के आर्मी स्कूल। हरियाणा में कुल कितने आर्मी स्कूल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा के अंदर जो है आर्मी स्कूल, अभी सभी को पता है कि 15 अक्टूबर के बाद में यानी कि आज से ही जो है वो हरियाणा के अंदर स्कूल खुलने जा रहे हैं, 6वीं से लेकर 10वीं तक के भी। लेकिन आर्मी स्कूल का फंडा थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इनको चलाने के लिए एक आर्मी ही होती है। ऐसा तो नहीं है कि ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, इस बार थोड़ा सा इनको मानना पड़ेगा, केंद्र की भी गाइडलाइन माननी पड़ेगी और राज्य सरकार की भी गाइडलाइन माननी पड़ेगी। आर्मी स्कूल आपको मैं बता देता हूं कितने हैं हरियाणा के अंदर, कितने हैं आर्मी स्कूल। हरियाणा में टोटल 15 आर्मी स्कूल है। हमारे पूरे भारत के अंदर तो है 137 और 29 दो हो गए, मतलब 29 है टोटल पंजाब और हरियाणा में, जिसमें से 14 पंजाब में और 15 हरियाणा के अंदर है। और इन दोनों सूबों के स्कूल जो है वो सैन्य छावनियों में मौजूद है, सेना मुख्यालय के अधीन है ये। और आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के देखरेख में जो है इन दोनों स्कूलों को चलाया जाता है। और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा अगर ये खोलना चाहते हैं तो, और इन्हें बताना होगा। जैसे अब आप पूछेंगे सर विशेष प्लान क्या है? विशेष प्लान यही है कि किस तरीके से अपने स्कूल में खोलेंगे, कौन सी कक्षाओं को बुलाया जाएगा, छात्रों को कैसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कैसे कैसे सीटिंग प्लान रहेगा, ये सारी बातें जो है ये प्लान के रूप में भेजनी पड़ेगी। अगर प्लान सक्सेस रहता है, उनको लगेगा भी हाँ इनका ये बात ठीक है बैठाने की पढ़ाने की, तो स्कूल खोलने की अनुमति मिलेगी। और इनको जो है केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की कोविड-19 के जितने भी गाइडलाइन है उनको फॉलो करना पड़ेगा, अपनी मनमानी नहीं करनी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कनेक्ट होगा अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGIA से। इस एक्सप्रेसवे से हरियाणा के किस शहर को लाभ होने वाला है? देखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर तो है वैसे बल्लभगढ़, लेकिन इस क्वेश्चन का मतलब ही क्या है वो बताता हूं आपको मैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGIA एयरपोर्ट को मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए जो है वो NHAI यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है इसके लिए एक सड़क का निर्माण कर रहा है, ठीक है। और उसके बीच में जो है यूं कहिएगा आप लोग, दो बिल्लियों के बीच में एक बंदर आ रहा है, यानी कि हरियाणा जो है उसको लाभ होने वाला है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और ये दिल्ली मुंबई जो है आपका है, दिल्ली मुंबई के बीच में 1250 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। इस एक्सप्रेसवे को IGI एयरपोर्ट दिल्ली से जोड़ने के लिए जो है NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है 7 से 8 चरणों में जो इसका निर्माण कर रहा है। कुछ हिस्सा इसका एलिवेटेड भी होगा यानी कि ऊपर ऊपर होगा, ठीक है। और नोएडा एक्सप्रेसवे को भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना है, इसलिए इसके सबसे पास पड़ रहा है हरियाणा का एक शहर बल्लभगढ़। नोएडा
से एयरपोर्ट तक तकरीबन 31 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होगा और 24 किलोमीटर हिस्सा जो है वो हरियाणा का होगा। तो ये एक हरियाणा जीके के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका। बाकी हिस्सा यूपी का होगा और इन दोनों राज्यों के बीच में सहमति के लिए बातचीत भी चल रही है, ठीक है। अगर ये बन जाता है तो यूं कहिएगा आप लोग तकरीबन 1 घंटे तक ही जो है एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पे पहुंचा जा सकता है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस यानी कि आईईएस की परीक्षा में विक्रम ढुल ने देश भर में 25वां रैंक हासिल किया है। इनका संबंध किस गांव से है? विक्रम ढुल का संबंध है राम राय गांव से। ये जींद जिले का गांव है, ठीक है, जींद जिले का गांव है। इन्होंने 25वां रैंक हासिल किया है जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। विक्रम इससे पहले जो है यूपीएससी की परीक्षा दे चुके हैं जिसमें 88वां रैंक आया था। इन्होंने आईआईटी दिल्ली में जो है बीटेक किया था, उसके बाद आईआईटी बॉम्बे में एमटेक किया, उसके बाद में जो है टिहरी हाइड्रोलिक डैम ऋषिकेश के अंदर जो है इन्होंने अपनी जॉब को जो है लिया। फिर इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर जो है इनका सिलेक्शन हुआ था। फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में एज ए इंजीनियर जो है इन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद में जो है इन्होंने ये एग्जाम दिया और पहली ही बार में जो है आईईएस की परीक्षा को पास किया इन्होंने। आगे जाते हैं। तो हाल ही में हिसार की 12 साल की अनु ने किस पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली यंगेस्ट माउंटेनियर बनी है? हिसार की है, 12 साल की है, अनु है और ये यंगेस्ट माउंटेनियर बनी है। कौन से पर्वत पे? फ्रेंडशिप पीक पे, ठीक है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। फ्रेंडशिप पीक जो है कहां पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। 5242 मीटर ऊंचा है ये फ्रेंडशिप पीक, ठीक है। और इस पर्वत की चढ़ाई की है किसके साथ की है? माउंटेनियर रोहतास खिलेरी के साथ में। इन दोनों की फोटो है एक साथ में। इन्होंने कहा कि चढ़ाई करते टाइम पे जो है बहुत सारी दिक्कतों का सामना हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई, सांस फूलने लगा, घुटने छिल गए और पानी बहुत कम था। बर्फ को पिघला पिघला के ही मैगी खा रहे थे उबाल उबाल के। काफी सारी जो है मशक्कत के बाद ही यहाँ पे जो है चढ़ाई कर पाई। लेकिन गर्व की बात है कि 5242 मीटर जो है इन्होंने जो है इस चढ़ाई को पूरा कर लिया। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। पर आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य का पुरस्कार मिला है? बताइए विस्तार से। पंजाब, हरियाणा, बिहार, इनमें से कोई नहीं। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।